The turnover of PQR Limited is rupees 120 lakh, of which 75% is on credit. The variable cost ratio is 80%. Credit terms are 2/10, net 30. On the current level of sales, bad debts are 1%. Company spend 1,20,000 per annum on administrating its credit sales. The cost incurred include salary of staff who handle credit checking, collection, etc. These are avoidable costs. The past experience indicate that 60% of the customer avail of the cash discount. The remaining customer pay on an average 60 days after the date of sales. The book debt of the company are presently being financed in the ratio of 1:1 by mix of bank borrowing and own fund, which cost per annum 15% and 14% respectively. A factoring firm has offered to buy the firm receivable. The main element of such deal is structured by the factor is factor reserve 12%, guaranteed payment 25 days, interest charge 15%, commission 4% of the value of receivables. Assume 360 days in a year. What advice would you give to PQR Limited whether to continue with the in-house management of receivables और accept the factoring firm offer? हम इसमें दो तरह की कॉस्ट निकालेंगे. अगर हम खुद मैनेज करते हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी आती है, और अगर हम फैक्टर को कलेक्शन का काम देते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आती है. जहाँ टोटल कॉस्ट कम होगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे. तो पहले तो इन हाउस मैनेजमेंट की कॉस्ट क्या है उसको कैलकुलेट करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ इन हाउस मैनेजमेंट कॉस्ट. अभी बैड डेट्स लगता है. कितना बैड डेट्स होता है? 1%. हमारी टोटल सेल्स है 120 लाख, जिसका 75% क्रेडिट पे. तो 120 लाख का 75% होता है 90 लाख. 90 लाख का 1%, 90,000 बैड डेट्स कॉस्ट. एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट is rupees 1,20,000. 1,20,000 एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. डिस्काउंट कॉस्ट, जो कस्टमर हमें पेमेंट करते हैं 10 दिन में हम उनको 2% का डिस्काउंट देते हैं और 60% कस्टमर डिस्काउंट का बेनिफिट लेते हैं. तो 90 लाख की हम अभी हमारी क्रेडिट सेल्स है. 60% कस्टमर डिस्काउंट का बेनिफिट लेते हैं और डिस्काउंट हम देते हैं उनको 2%. 90 लाख का 60%, उस पर 2% का डिस्काउंट, 1,08,000 का अभी हम डिस्काउंट देते हैं. और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 90 लाख पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 90 लाख पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट होगी 14.5%. ये कैसा है अभी इसको कैलकुलेट करके बताएंगे. 14.5%. और इस पे आपका इंटरेस्ट लगेगा, वो लगेगा 30 डेज का. 30 डिवाइडेड बाय 360. 90 लाख इंटू 14.5% इंटू 30 डिवाइडेड बाय 360. 108,750. तो टोटल कॉस्ट 90,000, 1,20,000, 1,08,000, 108,750. टोटल कॉस्ट 426,750. अब ये 14.5% कैसा है और ये 30 डेज कैसा है, इसको मैं आपको बताता हूँ. कॉस्ट ऑफ कैपिटल के परसेंटेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज इक्वल टू, यहाँ लिख रखा है कि अभी हमारा जो फाइनेंस होता है वो 1:1 के रेशियो में होता है. बैंक बोरोविंग और ओन फंड, मतलब आधा पैसा बैंक बोरोविंग, आधा पैसा ओन फंड. जो बैंक बोरोविंग है उस पर रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15% और जो ओन फंड है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 14%.
तो 15% की रेट पर हमारा आधा पैसा है और 14% की रेट पर हमारा आधा पैसा है, तो ये हो गया आपका 14.5% वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये वाला। अब ये 30 डेज कैसा है? क्रेडिट पीरियड। कुछ कस्टमर डिस्काउंट का बेनिफिट लेते हैं और डिस्काउंट का बेनिफिट तभी देते हैं जब 10 दिन में पेमेंट करता है, और 60% कस्टमर डिस्काउंट का बेनिफिट लेते हैं। तो 10 दिन में पेमेंट करने वाले हमारे 60% कस्टमर हैं, और बाकी बचे जो 40% कस्टमर वो हमें पेमेंट देते हैं 60 दिन में, 60 डेज में। 60 डेज में पेमेंट करने वाले बचे हुए 40% कस्टमर। जब आप वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड निकालोगे तो ये हो जाएगा 30 डेज। तो अभी इन हाउस मैनेजमेंट की कॉस्ट आती है 426,750। अगर हम ये काम फैक्टर को देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इन केस ऑफ फैक्टरिंग, अगर हम फैक्टर को ये काम दे दें तो देखिए, सबसे पहले तो बैड डेट्स का नुकसान नहीं लगेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं लगेगी, डिस्काउंट भी नहीं लगेगा। कमीशन देना पड़ेगा फैक्टर को, 90 लाख की सेल्स, उस पे वो 4% का कमीशन लेगा, 3,60,000 कमीशन की कॉस्ट लगेगी। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, अब वो कितना एडवांस करेगा? टोटल 90 लाख रुपीस की फंडिंग है, इसमें एडवांस बाय फैक्टर, फैक्टर कितना एडवांस करेगा? 90 लाख माइनस 3,60,000 हमारा कमीशन होता है, वो कमीशन का एडवांस नहीं देगा, और वो 12% रिजर्व रख रहा है, 12% वो रिजर्व रखेगा। 90 लाख का 12%, 90 लाख का 12% होता है 10,80,000, 10,80,000, तो 90 लाख माइनस 360 माइनस 10,80,000, 75,60,000 फैक्टर एडवांस करेगा, वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और जो बचा हुआ पैसा है वो हमारा ओन फंड होगा। अब ओन फंड कितना हो गया? 14,40,000 हमारा ओन फंड होगा। 75,60,000 वो फाइनेंस करेगा, और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, 15% वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और वो 25 दिन का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। 25 दिन का क्यों? क्योंकि वो 25 दिन में कलेक्शन करके ला के देगा, 25 दिन में कलेक्शन करके ला के देगा, इसीलिए डिस्काउंट भी नहीं है। डिस्काउंट 10 डेज में होता है तो डिस्काउंट होता है। तो 75,60,000 मल्टीप्लाई बाय 15% इंटू 25 डिवाइडेड बाय 360, 78750, और इंटरेस्ट ऑन ओन फंड। पूरा तो वो एडवांस दे नहीं रहा है, तो कुछ हमें भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कितना? 14,40,000, 14,40,000 पे 14%, हमारे ओन फंड की कॉस्ट है 14%, उस पे 25 डेज का इंटरेस्ट। 14,40,000 इंटू 14% इंटू 25 डिवाइडेड बाई 360, 14,000 इंटरेस्ट ऑन ओन फंड। तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी? 360 प्लस 78750 प्लस 14,000, 4,52,750 टोटल कॉस्ट। अगर फैक्टर को काम देते तो कुछ भी नहीं लग रहा, बैड डेट्स भी नहीं लग रहा, डिस्काउंट भी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी नहीं, फिर भी ये जो कॉस्ट है ये इन हाउस मैनेजमेंट की कॉस्ट से भी ज़्यादा है, तो हमें फैक्टर के साथ एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए। कंपनी should not make any agreement
with factor.